एक मिनट, इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या क्लास है इसको रिकॉर्ड कर लो ना का। ओके, मैं 3 सिद्धांत की बात कर रहा था। देश, काल, परिस्थिति। देश, आप किस देश में, मतलब किस क्षेत्र में जाके आप फलित कर रहे हो, मकान कौन से क्षेत्र में जाके बना रहे हो, उसका देश का बड़ा महत्व। देश मीन्स क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आप उपयोग कर रहे हो मकान बनाने के लिए, कुंडली देखने के लिए, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, वो आपको पहले निश्चित करना होगा। क्योंकि शास्त्र में जो चीज लिखी गई है वो कॉमन लिखी गई है, सब व्यक्ति को ध्यान में रखो, कॉमन बनाना है। अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग क्षेत्र में फलित अलग अलग विविधता है। तो आपको ये निश्चित करना है कि हम कौन से देश में जाके फलित करने वाले हैं, ये व्यक्ति कौन से क्षेत्र, देश में कौन से क्षेत्र में रहता है, इसका अधिकतर जो इलाका है वो कैसा है, उस पर निर्भर करेगा मकान का वास्तु या उसकी कुंडली, उसका भविष्य। तो पहला सिद्धांत कौन सा, देश। एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए किसी की कुंडली है, लग्न में बैठा उसका कोई अच्छा चमकदार ग्रह शुक्र, और हमने बोल दिया कि इसका चेहरा बहुत ही सुंदर रहेगा, चमकीला रहेगा, क्योंकि उसका लग्न में शुक्र है। शुक्र अच्छा ब्राइटनेस वाला चेहरा देता है। लेकिन पता चला कि वो व्यक्ति वेस्ट इंडीज का रहने वाला है। अब चेहरे पे चमक कभी नहीं आएगी। शुक्र लग्न में बैठा है पर चेहरे पे चमक नहीं आएगी। देश बदल गया, हमने फलित कर दिया हमारे क्षेत्र को मान के कि लग्न में शुक्र हो तो उसको अच्छा चेहरा मिलेगा, पर वो निकला वेस्ट इंडीज का, आपका फलित फेल हो गया। मकान का वास्तु अगर आपने मकान देख के कुछ उसको बताया, तो देश कितना इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप अभी बोल दो कि भाई वास्तु दोष तो मकान बांस के मकान में नहीं लगता है। बहुत बार सुना अपन ने कि बांस के मकान में वास्तु दोष नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र है जहां पे बांस के ही मकान बनाए जाते हैं। तो क्या फिर वो सबसे परे हो गए, पांच तत्व से परे, 9 ग्रह से परे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दोष सब जगह लागू है। आप घर में गाय बांध लोगे तो भी दोष आपका खत्म नहीं होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी कोई चीज रख लो जिससे वास्तु दोष लगे ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रावण का नाम सबने सुना, विद्वान व्यक्ति था। पूरी लंका किसने बनाई? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा जी सबसे बड़े वास्तुकार उस समय के रहे। आपको पता है कि लंका का निर्माण शिव जी ने कराया था पार्वती जी के कहने पर, और शिव जी ने कहा ये काम नारद जी को सौंपा था कि अच्छा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ, शिल्पकार, जो एक नगर का विकास कर दे, उसको बना दे। तो नारद जी ने विश्वकर्मा को पकड़ा और उनके द्वारा पूरा लंका नगरी बनाई गई। अब रावण इतना विद्वान, तो क्या फिर वहां पे वास्तु दोष लागू नहीं होता है? वहां पे भी होता है, वहां भी वास्तु काम करता है। दोष होंगे, दोष नहीं होंगे तो नहीं। लंका इतनी अच्छी बनी थी वास्तु से कि उस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल था। पहले लंका वास्तु बिगाड़ा वनरसेन ने, हनुमान जी ने पूरी जला दी, पूरब को ऊंचा किया, पुल बनाया, दुर्घटना का कारण बना, और फिर लंका पे विजय प्राप्त की। वो बता रहा हूं कि अगर यदि आप वास्तु का कवच व्यक्ति पहन लेता है, वास्तु का कवच पहन लेता है, तो कभी दुख नहीं। रावण कभी नहीं मरता, उसका वास्तु बिगड़ा। तो यही बताता हूँ कि वास्तु बिगड़ने के बाद रावण के ऊपर वो वास्तु लागू हो गया और रावण मर गया, इतना विधान होने के बाद भी। तो ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ब्रह्म की बात है। मैं आपको क्लियर कर दूं, गाय बांधने से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। कम पड़ सकता है, खत्म नहीं हो सकता। बांस के मकान में रहने से, तंबू में रहने से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो लगेगा ही लगेगा, कुछ उसका हिस्सा कम पड़ जाएगा। वो इसलिए कि बांस और पक्के मकान में यह फर्क होता है कि जो एक हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप मकान पर सब में रिलैक्स से मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो बात फिर वही चल रही थी कि पहला सिद्धांत होता है देश,
आप मकान किस क्षेत्र में बना रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब क्षेत्र में एक जैसा मकान नहीं बनता है। काल, समय, पहले के जमाने में पूर्व मुखी उत्तर मुखी मकान लोग पसंद करते थे। आज के जमाने में समय बदल गया है। सतयुग, त्रेता, अब चल रहा है कलयुग। हालांकि अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, द्वापर और कलयुग की संधि चल रही है। 72,000 वर्ष का एक संधि है। द्वापर और कलयुग के बीच की संधि 72,000 वर्षों की है। तो अभी तो ये 5,100 और ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं। मतलब अभी तो संधि खत्म नहीं हुई द्वापर की। द्वापर का अंश अभी है, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा होती, गायों की पूजा होती, संतों की पूजा होती है। घोर कलयुग में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा कि कलयुग में तो केवल राम का नाम लेने से ही व्यक्ति भव से पार हो जाएगा। वो अभी का नहीं कहा गया। अभी तो द्वापर की संधि है। वो जब 72,000 वर्ष निकलेंगे, उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा तो उसके लिए कहा गया उस समय कोई राम का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अभी स्थिति खराब है। तो उस समय शायद कोई रहेगा नहीं, जो ले लेगा वो भव से पार हो जाएगा। तो आप अभी इस भ्रम में मत रहना कि आप एक दो बार राम का नाम ले लोगे और भव से पार हो जाओगे। आपको अभी थोड़ी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि द्वापर का ये संधि है। 72,000 वर्षों की द्वापर और कलयुग की संधि है। अभी घोर कलयुग स्टार्ट प्रारंभ, अभी तो कलयुग ही प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी संधि चल रही है। तो काल, आप कौन से काल में, कौन से समय में व्यक्ति का मकान बना रहे हो या फलित कर रहे हो। आप एक किताब ले लोगे जो 5,000 साल पहले लिखी गई, उस किताब के अकॉर्डिंग आज आपने मकान बना दिया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपको काल को ध्यान में रखना है। वो जब किताब लिखी गई थी उस समय कौन सा कालखंड चल रहा था, उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं थी, आज कौन सा समय चल रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं है। अगर आप वास्तु के ऊपर कोई किताब लिखोगे 100 साल बाद उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? 100 साल बाद समय बदल चुका होगा, तो आपको उसको बदलाव करना पड़ेगा। तो जो 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 100,000 साल, 100 साल, 50 साल पहले जो किताबें लिखी गई है उसको पढ़ के आप वास्तु अप्लाई करोगे तो आपका वास्तु गलत होगा, होने की संभावनाएं बनेगी। पुरानी किताबों को हमें आधार बनाना है। क्या बना है? आधार। उन्होंने जो बोला है उसको ध्यान में रख के आज क्या है उसको उसमें कन्वर्ट करना है। 1000 साल पुरानी पुस्तक उठा के आप पढ़ोगे और उसके जैसा ही आज आप भवन बनाओगे, नहीं बनेगा, क्योंकि लंका सोने की थी, संभव ही नहीं है। बना दो, वो संभव नहीं है। तो 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, देश कौन से क्षेत्र में आपको मकान बनाना है, जिसका फलित कर रहे हो, ज्योतिष जिसका कुंडली देख रहे हो वो कौन से क्षेत्र का रहने वाला है। काल, समय कौन सा चल रहा है, आपने कौन सी किताब ली और कहां मकान बना रहे हो, कौन से सन में आप मकान बना रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी। समय बदल चुका है, हमको भी बदलाव लाना पड़ेगा। आखिरी होता है देश काल, परिस्थिति। परिस्थिति व्यक्ति किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है हमें उसको वैसा ही देना पड़ेगा, चाहे मकान हो चाहे कुंडली का फलित हो, वैसा का वैसा हमें उसको देना पड़ेगा। परिस्थिति किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, हमने बोल दिया कि भाई तेरा शुक्र अच्छा है, तू हीरो का व्यापार कर, सफल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इतना पैसा भी नहीं है कि एक हीरा खरीद सके, आपका फलित फेल हो गया, क्योंकि आपने बोला बिल्कुल सही, शुक्र अच्छा है, हीरो का व्यापार कर ले, पर वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वहां से एक हीरा भी खरीद नहीं सकता। तो आपका फलित फेल है, क्योंकि परिस्थिति उसकी कौन सी है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको उसको देना पड़ेगा। शुक्र का व्यवसाय दूध डेयरी का होता है, आप बोल दिया दूध डेयरी डाल दो, अब मान लो 1 करोड़पति है,
बड़े बड़े बिजनेस करता है, वो दूध डेयरी डालेगा? नहीं। जो व्यक्ति जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको वैसा ही बिजनेस सजेस्ट करना पड़ेगा, उसको वैसा ही व्यवसाय बताना पड़ेगा। ये होता है परिस्थिति, देश, काल, परिस्थिति, ज्योतिष के सिद्धांत। तो हमको जब भी किसी का मकान बनाना हो तो इन तीनों सूत्रों को हमें ध्यान में रखकर उसका मकान बनाना है, उसकी कुंडली देखनी है, उसका हाथ देखना है। जो भी भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की जो शाखाएं है, उन सब में ये 3 नियम कॉमन है, सब में लगेंगे ही लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आरक्षित सीट है एमएलए की, विधानसभा की या सांसद की, कि जहां से उस समाज का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, और आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति समाज का आ गया और आपने बोल दिया तो इसी क्षेत्र से सांसद बनेगा, तो वो संभव नहीं है। इसी क्षेत्र से विधायक बनेगा, संभव नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, आपका फ्लिप फेल हो गया। उसको था कि तू विधायक बनेगा, योग था, लेकिन योग भंग हो गया, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में पैदा हुआ है वहां पे आरक्षित सीट है, वो कभी विधायक नहीं बन सकता, और आपने बोल दिया तो इसी से बनेगा। तो कहीं न कहीं ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति किस परिस्थिति पे खड़ा है, क्या उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और कोई भी योग एक ही बार नहीं बनता है, योग बार बार बनते रहते हैं। मकान बनाने का जीवन में एक ही बार नहीं बनता है, बार बार बनता रहता है। थोड़ा उसका मेहनत कर लिया तो बन जाएगा, नहीं तो फिर अगला जरूर बनेगा। एक चीज का योग एक बार नहीं गिरता, बार बार वो होता रहता है, चाहे वो 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, पर उसको वापिस वो योग आएगा। तो ये हो गए 3 सूत्र, देश, काल, परिस्थिति। तो मैं वही बोल रहा था कि आपको जब भी मकान बनाना हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये तीनों चीज देख लेनी चाहिए। परिस्थिति तो देखनी ही चाहिए, परिस्थिति मतलब वो क्या काम कर रहा है, नौकरी व्यवसाय क्या है, उसके हिसाब से अपन को उसको मकान बनाना है। मैं सब बताऊंगा कौन से व्यवसाय के लिए कौन सा सब आगे आएगा। सबसे पहले यही देखना, ऐसा नहीं व्यक्ति ने जैसे बोला मकान बनना, हम चले गए पुरातन से मकान बना दिया, ये तक नहीं पूछा इस मकान में तुम रह के करोगे क्या, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि वास्तु से बना हुआ मकान सब कुछ नहीं दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता है। वो कैसे? क्योंकि जो दिशाएं होती है, जो दिशाएं है उनसे तय होता है व्यक्ति क्या लेगा, व्यक्ति को क्या चाहिए, वो दिशाएं देती है। कोई दिशा